नमस्कार साथियों, मैं देवीधुरा चंपावत का रहने वाला हूँ। मैं सिविल सर्विस में हूँ। 1992 बैच से दिल्ली में पोस्टेड हूँ। मैं कई सालों से स्पोर्ट्स प्रमोशन से जुड़ा हुआ हूँ और रेलवे में, उसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी में मैं लंबे समय तक जुड़ा रहा। वहाँ मैं ऑपरेशंस को हेड किया, सेक्रेटरी रहा और स्टेडिया का इंचार्ज भी रहा। अभी मैं उत्तराखंड में कई प्रकार के जो गेम्स हैं उनमें लोगों को जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कारण एक ये भी है, मेरा लगाव है वहाँ से। दूसरा कि एक नेचुरल टैलेंट है पहाड़ में, लोगों में उनका शारीरिक जो बनावट है उनकी, और इंड्योरेंस है। जो ऊंचाई में रहते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, और जेनेटिक एक ऐसा एडवांटेज है जो जीन है हम लोगों का। इसलिए ही हमारे कई प्लेयर्स जो हिली एरिया से हैं, उसको आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेल किए हैं, बड़े बड़े बॉक्सर्स हुए हैं। आज भी हमारी फुटबॉल की टीम, वॉलीबॉल की टीम में तो 50% इंडियन नेशनल टीम में उत्तराखंड के लोग हैं। ये बड़ा गजब की बात है। बड़े क्रिकेटर्स पैदा हुए और भी हर डिसिप्लिन में वहाँ के लोग बहुत आगे बढ़े हैं। साथियों, आर्चरी एक बहुत इम्पोर्टेंट गेम है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल में लगभग हर जगह, हर इवेंट में है। एशियाड में है, कॉमनवेल्थ में है, और ये ओलंपिक्स में भी है। तो ये इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत में तो धनुर्विद्या कहते हैं, बहुत प्राचीन है। ये टारगेट ओरिएंटेड गेम है, तो टारगेट को हिट करने वाले गेम है। किसी भी गेम में दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक, कंसंट्रेशन, और बॉडी और माइंड का सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जो बुद्धि दिमाग कह रहा है वो शरीर करे। ऐसा कब होता है? ये प्रैक्टिस से आता है, और इसमें काफ़ी मेहनत के साथ साथ कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, और योग व्यायाम की ज़रूरत है। आपके हाथ भी मजबूत होने चाहिए, आपका शरीर भी मजबूत होना चाहिए। आप एक अपने गेम को एंजॉय करें, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ये बर्डन नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप खेल के क्षेत्र में आ रहे हैं तो ये आपके जीवन को बदल देगा। कोई भी खेल खेलें, बहुत अच्छा है। और उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, यदि आप प्रोफेशनल प्लेयर होना चाहते हैं तो डेडिकेशन हो, और डेडिकेशन के साथ साथ एक एम हो, एक डिसिप्लिन हो। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डिवोशन हो, लगाव हो अपने गेम से, आप इंजॉय करें उसको। और दूसरी बात, जो टारगेट ओरिएंटेड जो गेम है, जो जिसमें टारगेट को हिट करते हैं, उनमें और अन्य गेम्स में भी एक चीज़ कहलाती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। ये क्या है? हर गेम खेलने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेफ्टी से ओरिएंटेड गेम है।
कई बार ऐसा हुआ है कि टारगेट्स जो एरो है वो टारगेट के बजाय किसी बच्चे को हिट कर दिया। असावधानी टारगेट गेम्स में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो और दूसरा, जहाँ तक एक डिटर्मिनेशन है, यदि आप अचीव करना चाहते हैं तो ज़रूर करेंगे, ऐसा एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, तो आप फिर कहीं पीछे नहीं हट सकते। और इसमें अच्छा करियर है। यूनिवर्सिटीज़ में, नौकरियों में भी इसमें काफ़ी स्पेसिफिक पोस्ट परसेंटेज रखी हुई हैं, जिसमें कि एडमिशन होना, नौकरी मिलना आसान है। उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर में इनका बहुत बढ़िया रोल है और काफ़ी लंबे समय से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस इनिशिएटिव में सब लोग जुड़ें तोमर साहब के साथ और इसको आगे बढ़ाएं। ये जितना आगे बढ़े उसका लाभ उत्तराखंड को होगा और हमारे जो प्रकृति है, वहाँ की धरती है, सब बड़ा दैवी है और कुछ भी हमारे लिए अचीव करना असंभव नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको। हम सब साथ मिलकर आगे ले जाएंगे इस स्पोर्ट्स को। यही मेरी प्रतिज्ञा भी है, मेरी इच्छा भी है और मेरे प्रयास भी हैं। धन्यवाद।